सख्त सर्दी में अमूमन हाथ और पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं, इसको चिलब्लेंस कहते हैं। और सम टाइम तो ये कंडीशन होती है हाथों पे जख्म भी बन जाते हैं। तो ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, आज इस पे बात करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि हम जब आपके हाथ और पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं तो हम गर्म जो हीटर वगैरह है या आग वगैरह है उसको उससे हाथ सेकते हैं या उससे हाथ गर्म कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, इससे और आपकी जो उंगलियां हैं डैमेज हो सकती हैं। तो पहले तो यही बात है कि ये क्यों होता है, चिलब्लेंस क्यों होते हैं, हाथ और पाँव की उंगलियां क्यों सूजती हैं। सख्त सर्दी में 15 डिग्री सेंटीग्रेड जिस तरह आजकल मौसम है उससे नीचे का जैसे ही टेम्परेचर स्टार्ट होता है, जिस तरह आजकल 4 से 5 डिग्री 6 डिग्री चल रहा है, तो क्या होता है जब आप प्रॉपरली अपने आप को कवर नहीं करते, ग्लव्स नहीं पहनते, गर्म सॉक्स नहीं पहनते और अच्छे जो गर्म जूते नहीं पहनते, तो अचानक से जो सर्दी का एक्सपोजर होता है आपकी खून की जो नालियां हैं वो सिकुड़ती हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से वो डैमेज होती हैं। तो डैमेज होने की वजह से ऐसे केमिकल्स इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो कि सोजिश करते हैं वो बाहर को निकल आते हैं खून की नालियों से, हाथ और पाँव के एरिया की सोजिश कर देते हैं और उस वजह से इचिंग भी हो रही होती है, पेन भी हो रहा होता है, ठीक है, और ब्लैक डार्क टाइप के निशान भी बन जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम आग सेकते हैं, यानी हीटर वगैरह या गर्म जो आपकी आग है उसके हाथ आप गर्म कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी खून की नालियां जो डैमेज हो चुकी हैं वो डायलेट होती हैं, वो फैलती हैं, जो केमिकल्स हैं इन्फ्लेमेशन वाले वो और बाहर को निकल आते हैं और स्किन से भी बाहर आ जाते हैं, तो बाहर को जख्म भी हो सकते हैं। अब ये होता क्यों है, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये ज़्यादा चांस है। पहले तो जेनेटिक फैक्टर है, यानी ये खानदानी भी होता है, कुछ लोगों को हर साल ही होते हैं, ठीक है, वो खानदानी एक चलता आ रहा होता है, उनकी जो फिजियोलॉजी ऐसी है बॉडी की, तो उस वजह से हो रहा है। सेकंडली, जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी की वजह से खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं और वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उसकी वजह से कि जो सर्दी का एक्सपोजर ज़्यादा हो और ब्लड वेसल ज़्यादा डैमेज हो। इसके साथ साथ जो अंडरवेट लोग हैं, बहुत ज़्यादा पतले लोग हैं, वो भी जो है इसमें उनको भी ज़्यादा चांस होता है। मेन फैक्टर है अचानक से सर्दी का एक्सपोजर, यानी आप बाहर निकले हैं, आप अचानक से गर्म कमरे में से बाहर निकले और आपने हाथ नहीं ढांपे हुए, आपके पाँव में गर्म सॉक्स नहीं है, अचानक से सर्दी का एक्सपोजर, ये मेन फैक्टर है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, आप बैठे रहते हैं, फिजिकल इनएक्टिव होना, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। अब कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, कौन कौन सा इसका ट्रीटमेंट है। पहली बात तो ये है कि ये 2 हफ्ते या मैक्सिमम 3 हफ्ते में खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सेकेंडली ये है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से ढांप के बाहर निकलें, गर्म सॉक्स वगैरह, गर्म ग्लव्स वगैरह यूज़ करें। इसके साथ साथ जिन लोगों को ये चिलब्लेंस का अक्सर मसला होता है, जिनको हो चुकी हैं, वो भी ऐसे जूते पहने जो टाइट ना हो, ऐसे शूज़ पहने जो आपके पाँव को ज़्यादा प्रेस ना करें। सेकेंडली इसके साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमने बात की, कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा चाय पीने से अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आपको फिर भी यानी हो चुकी हैं चिलब्लेंस और सोजिश हो चुकी है, अगर तो वो जख्म बन चुके हैं, तब तो आपको ऐसी ऑइंटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी जो एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है, वो ऑइंटमेंट आपको डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर सिर्फ सोजिश है और इचिंग भी हो रही है, बहुत ज़्यादा खारिश है, आप कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट रात को एक डेली डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स होती हैं ऐसी जो कि सोजिश को कम करती हैं और साथ साथ इचिंग को भी कम करती हैं, वो भी आपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी है। पानी का इंटेक ज़्यादा करें और फिजिकली एक्टिव रहें। ज़्यादा आप चलेंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगी और बड़ा कम चांस है कि आपकी ये ब्लड वेसल जो है वो डैमेज होगी। बहुत शुक्रिया।